क्या नीट 2024 का एग्जाम टफ होने वाला है? क्या मेरी हालत पेपर के दौरान इस बच्चे की तरह होने वाली है या फिर इस बच्चे की तरह होने वाली है? देखिए, तैयारी दोनों बच्चों ने पूरी की थी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ स्मार्ट चीजों पर फोकस मिस हो जाता है, तभी बेटा बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी कई बारी बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पेपर में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल होने के क्या चांसेस हैं। और मैं खुद नहीं बोलूंगी, ये पास्ट एक्सपीरियंस और जेई के पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, क्योंकि वो भी वही एजेंसी कंडक्ट करती है, तो उससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगता है। और मैं आपके साथ बात करूंगी अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आपको क्या करना चाहिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। एंड लास्ट में मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा है, उस सवाल का मुझे कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले बेटा जी, नीट 2024 सब बच्चे जाते हैं, चाहते हैं कि मेरी हालत इस बच्चे की तरह हो, है ना। अब इस बच्चे की तरह बनने के लिए बहुत स्मार्टली काम करना पड़ता है। आप ओल्ड कन्वेंशनल वे पर चलेंगे तो पेपर अब बहुत चेंज हो चुका है। कन्वेंशनल वे पर चलने से आप आज के तौर तरीके, आज का जैसा पैटर्न आ रहा है, उस चीज को कभी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे। और ये साल वैसे भी बहुत इवेंटफुल रहा है, क्योंकि इस साल बहुत सारे चेंजेस मल्टीपल टाइम्स हुए हैं। पहले एनएमसी ने नया सिलेबस चेंज किया, फिर उससे पहले हमारी एनसीईआरटी चेंज हो गई, फिर क्लैरिटी नहीं थी कि एनसीईआरटी नई वाली से पढ़े पुरानी वाली से पढ़े, फिर सिलेबस एनएमसी का आया, उसमें गलतियां निकली, फिर सिलेबस एनटीए का आया, उसमें गलतियां निकली, फिर एनटीए अपनी उन गलतियों को ठीक करके एक नोटिस रिलीज कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें इस साल हो गई हैं। द ईयर हैज बीन वेरी वेरी मच इवेंटफुल, बट उसके साथ साथ बहुत सारे डाउट्स भी आ जाते हैं कि क्या डिलीटेड पोर्शन करना है तो उसमें से क्या करना है, क्या प्रैक्टिकल में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे तो किस टाइप के आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों का एक टेंटेटिव आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं बेटा जी इस साल होने वाले 5 मई को एग्जामिनेशन की, दैट इज नीट 2024। ठीक है, सबसे पहले बेटा पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ और थोड़े से प्रूफ के साथ बताऊंगी। देखिए, आप जानते हैं हाल ही में जेई मेंस की फर्स्ट शिफ्ट हुई है, एंड उस फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगा है। उस फर्स्ट शिफ्ट में ये पता चला है कि यार स्टेटमेंट बेस्ड और रिजर्वेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आए हैं। तो जैसे हमें नीट का पता था, नीट में उससे भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें बायोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी बीइंग अ थ्योरेटिकल पोर्शन, तो उसमें स्कोप ज्यादा बनता है असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को पूछने का, और एनसीईआरटी पर थोड़ा और फोकस करने का। यानी कि जैसे पिछले साल हुआ था, इस साल भी ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस हैं। लेकिन क्या हम अपनी नॉलेज इन्हीं क्वेश्चन तक सीमित रखें, बाकी सब कुछ ना पढ़े और किसी टाइप के क्वेश्चन की तैयारी ना करें, तो वो बेटा जी बहुत सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चन को तैयार करना है, बीट स्टेटमेंट बेस्ड, एआर बेस्ड, ये तो करने ही करने, साथ ही में मैच द फॉलोइंग हो गए, एंड इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड क्वेश्चन बेटा जी रिसेंटली 2023 में पहले भी आते थे, बट इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं आते थे, अब जो है वो ज्यादा आते हैं। इवेंट बेस्ड का क्या मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, जिसका ग्रेस मार्क्स में मिला था। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को ऑर्डर में लगाइए। सेल साइकिल में से क्वेश्चन आया था कि ये मियोसिस के प्रोफेज 1 के सारे आपको इवेंट्स दिए हुए हैं, इनको लाइन में लगाइए, ऑर्डर में लगाइए, फर्स्ट टू लास्ट लगाइए, लास्ट टू फर्स्ट लगाइए। तो ये होते हैं इवेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन बेटा जी आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ज्यादा फोकस मतलब प्रैक्टिस आपको इनकी और इनकी तो डेफिनेटली करनी ही है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं। फिर मेरे को सवाल मिलता है कि मैम एनसीईआरटी बहुत ज्यादा चेंज हुई है, 2-3 बार इन्होंने हमें बहुत कंफ्यूज किया, क्या करें। देखिए, थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। जो जो चीजें अब अचानक से नहीं ऐड हुई हैं, उन पे जरूर ध्यान दीजिए। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग आज तक सिलेबस में नहीं था, इस बार सिलेबस में आया है, तो नई एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, तो इसको हमें डेफिनेटली अच्छे से देखना चाहिए। मेरा फ्रॉग का सेशन है, आप यूट्यूब पे डालें फ्रॉग सी पाउजा, आपको बहुत अमेजिंग सेशन मिल जाएगा, वन शॉट है फ्रॉग का, उसको देख के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देन आपने देखा कि स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर रिमूव कर दिया, टिश्यू कल्चर डाल दिया, रेस्पिरेशन वाले में एटीपी वाले में थोड़ा सा झोल है, वायरसेस वाले में एक लाइन चेंज कर दी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। मैंने दोनों बातें आपको इस सेशन में करवाई हुई हैं, तो प्लीज ये दोनों सेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पिन करके जा रही हूँ। इन दो सेशंस को एक एक 2-2 मिनट के होंगे, इनको जरूर देख लेना, ताकि आपको पता हो कि क्या चेंजेस की तरफ मुझे ध्यान देना है। देन मेरे पास सवाल आता है कि क्या मैम डिलीटेड पोर्शन में से सवाल आएगा। देखिए बेटा, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि पोर्शन डिलीट हो जाए, आपके लिए ही एनसीईआरटी अपडेट हुई है। पिछले साल हुआ था कि एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई थी, बट फिर भी उन्होंने बोला कि हमने सिलेबस को क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है, लेकिन उसके सेक्शन बी में सवाल आए थे। ठीक है जी, इस साल भी देयर कुड बी चांसेस, कुड बी, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जेई की अगर मैं बात करूं, जेई में डिलीटेड पोर्शन से नहीं आया है, पी ब्लॉक में से डेफिनेटली क्वेश्चन आया है एक। ठीक है, बट बाकी के डिलीटेड पोर्शन में से सवाल नहीं आया है। तो अब मैं करूं या ना करूं। देखिए बेटा, अब अगर आप ऑलरेडी लगातार 680 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे हैं, जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, तो बेटा आप एक रीडिंग दे सकते हैं।
ठीक है, दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल करने का मतलब है कि मेरे 500, 550, 400 या फिर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट 350 इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगी कि आप केवल न्यू एनसीईआरटी और सिलेबस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें, सिलेबस को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आ भी गया ना डिलीटेड पोर्शन का, वैसे तो एनटीए फेमस है सरप्राइजेस देने के लिए, हो भी सकता है, अगर आ भी गया तो मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन बी में आएगा। और इनफैक्ट अगर सेक्शन ए में भी आ गया तो हमारा फोकस उस एक क्वेश्चन की जगह बाकी के बचे हुए 100 सवालों पर होगा, जो हम इस दिए गए सिलेबस और दी गई नई एनसीईआरटी को फोकस करेंगे। सो माय ऑर्डर शुड बी कि पहले मैं न्यू एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, उसके बाद अगर मुझे चांस मिला, मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ न्यू एनसीईआरटी में और मेरे बहुत अच्छे मॉक में नंबर आ रहे हो, मॉक टेस्ट में नंबर आ रहे हो, तो मैं जाके डिलीटेड पोर्शन को देख लूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा। देन क्या प्रैक्टिकल्स में से सवाल आया, देखिए मैंने आपको बायो में तो बता दिया है कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, आपकी थ्योरी का ही एक्सटेंशन है। स्केलेटल सिस्टम जो थ्योरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल में बता दिया, जो फैमिलीज, जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल में बता दिया। तो कुछ नया नहीं है, उसमें से तो क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तो डो नॉट गिव इट नेम ऑफ प्रैक्टिकल, ठीक है। वो आपके मॉर्फो वाले चैप्टर में है एंड वो आपके उस वाले चैप्टर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लोकोमोशन वाले चैप्टर में प्रेजेंट है। बाकी जेई में क्वेश्चन नहीं आया था, पी ब्लॉक से डेफिनेटली आया था, तो वो आप डेफिनेटली करके जाइएगा। अब बात आती है मैम पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, क्या पेपर आसान होगा, टफ होगा। देखिए बेटा, किसी भी साल का ले लो एक्सेप्ट कोविड ईयर्स, कोविड वर द एक्सेप्शंस, 2020 के 2 पेपर और 2021 का पेपर, वो कंडीशंस की वजह से पेपर बहुत आसान हो गया था। एंड बिकॉज बच्चे उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए, अचानक से सारे स्कूल्स बंद हो गए, कोविड कोचिंग शट डाउन हो गई और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं मिला था एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग टू कम टू ऑनलाइन, ठीक है, कि हम कैसे पढ़ें या कैसे पढ़ाएं, सबके लिए स्ट्रगल था। तो उन 2 साल के 3 पेपर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2020 में 2 पेपर हुए थे, ठीक है। उन 2 साल के 3 पेपर्स को अगर मैं देखूंगी वो बहुत आसान थे। बाकी पिछले 6-7 साल में ऐसा बहुत इजी पेपर जिसमें तीनों सब्जेक्ट ही बहुत आसान हो जाएं और डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने लग जाएं, ऐसा जनरली नहीं हुआ है एंड ऐसा होगा भी नहीं। पेपर कभी भी बहुत आसान नहीं होता है, पेपर का जो लेवल डिसाइड होता है वो हमेशा क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट होने का क्या मतलब है कि मेरे पास अगर 3 सब्जेक्ट है पीसीबी, तो इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको थोड़ा सा ट्रिकी बना देंगे, मे बी इस साल टर्न हो सकती है केमिस्ट्री की, ठीक है, और टर्न हो सकती है फिजिक्स की, किसी को भी थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जा सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूंगी कि मेरे पास 200 सवाल है तो पेपर मॉडरेट ही आता है, इजी टू मॉडरेट, डिफिकल्ट नहीं आता है। मान लो आ गया, हम तो मान के चलते हैं, वर्स्ट को हम सोच के चलते हैं, मान लीजिए आ जाएगा तो फिर हम 720 एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी टॉपर से, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ आपकी थोड़ी नीचे चली जाएगी। तो पेपर चाहे आसान आए, आसान आएगा तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी, डिफिकल्ट आएगा तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। अल्टीमेटली सिलेक्शन तो 1 लाख, अल्टीमेटली कहां गया, अल्टीमेटली बेटा जी, अल्टीमेटली सिलेक्शन तो 1,09,000 बच्चों का ही होना है ना। आप सीधी सी बात ये समझा करो, ये सोचते क्यों पेपर आसान है टफ है, तुम्हें पता है टॉप 1 लाख विल गेट सिलेक्टेड, आसान हुआ तो भी टॉप 1 लाख विल गेट सिलेक्टेड, डिफिकल्ट हो तो भी उस टॉप 1 लाख नहीं आना है। आपकी बस कोशिश होनी चाहिए कि मैं उस क्रीमी लेयर में आ पाऊं जिसमें मुझे भी किसी ना किसी सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में, मैं मिला के बता रही हूँ सरकारी और प्राइवेट, 1 लाख सीटें, 1,09,000 सीटें दोनों को मिला के हैं। अगर मैं अकेला गवर्नमेंट देखूंगी तो समवेयर 55 to 56,000 सीट्स बनती है। तो एमबीबीएस अगर चाहिए तो मुझे टॉप 1 लाख में आना है, बीट पेपर आसान हो, आसान होगा तो बेटा जी ये सारे बच्चे 640 से ऊपर वाले हो जाएंगे, अगर डिफिकल्ट हुआ तो ये सारे बच्चे हो सकता है 610 से ऊपर वाले हों, ठीक है, बस इतना ही अंतर आएगा। तो डिफिकल्टी लेवल डज नॉट मैटर एट ऑल, ये सोचने वाली बात ही नहीं है, ये आपको इस पे ग्रिल ही नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता था मुझे कमेंट में बताना, आपके हिसाब से पेपर कैसा आएगा। देखो वैसे एनटीएस बच्चे कुछ बोल रहे थे, वीडियोस में बता रहे थे, मेरी प्लस क्लास में बता रहे थे कि इसको एनटीए का नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, इसको नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी बोल देना चाहिए। देखिए बेटा, वैसे तो हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस एजेंसी की जो इसने मास लेवल पर इतने लाखों बच्चों का पेपर कंडक्ट कराती है, बट थोड़ा सा नॉन ट्रस्ट हो जाता है कई बारी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है ना, तो एक सेपरेट बात है, वो एक हम थोड़ा लाइट नोट पे कहते हैं। बाकी अगर बात करें कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, प्रिपरेशन से पहले मैं पैटर्न बता देती हूँ। पैटर्न बेटा जी जैसे पिछले साल पेपर था वैसा ही पैटर्न है। पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो आपके पास हर सेक्शन, टोटल आपके पास 4 सेक्शंस हैं इस पेपर में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन चारों सेक्शन में आपके पास फिजिक्स में भी सेक्शन ए सेक्शन बी, केमिस्ट्री में भी सेक्शन ए सेक्शन बी, बॉटनी में भी सेक्शन ए सेक्शन बी एंड जूलॉजी में भी सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन आपको कंपल्सरी तो नहीं मैं कहूंगी, चॉइस नहीं होती है इसमें, आप 35 के 35 आंसर देंगे तो भी आपका मतलब सारे काउंट होंगे,
और अगर आप 35 में से 30 का आंसर देते तो 30 काउंट होंगे, यानी कि इसमें कोई चॉइस नहीं है। लेकिन सेक्शन बी में आपको चारों सब्जेक्ट में 15 सवाल दिए जाते हैं। अब इस 15 में से जो आप पहले 10 अटेम्प्ट करेंगे वही काउंट होंगे। 15 में से 15 करने का कोशिश नहीं है आपकी। जो फर्स्ट 10 करोगे तो तुम्हें पहले 15 पढ़ लेने, एंड जो फर्स्ट 10 जो तुम करोगे वही आपके काउंट होंगे। यानी कि यहाँ पर आपके पास 5-5 क्वेश्चन का चॉइस है। ठीक है जी, 5-5 क्वेश्चन का चॉइस है। हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, गलत करोगे तो -1, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 नंबर आपके पास रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, उनका चांसेस आने के सेक्शन बी में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्शन ए। ठीक है जी, तो ये मेरा पैटर्न है पेपर का। अब मैं ये सारी जानकारी तो हमें पता चल गई, भाई तैयारी कैसे करें। तैयारी बेटा आप इतना तो समझ गए होंगे कि अब जो सारा पेपर बन रहा है वो बन तो रहा है एनसीईआरटी से। ये तो सही बात है भाई, एनसीईआरटी से बन रहा है। हमने एनसीईआरटी की हो सकता है 3-4 बारी पढ़ भी लियो आपने, है ना, 10 बारी भी पढ़ लियो, लेकिन एनसीईआरटी में से अब सुपरफिशियल सवाल नहीं आएंगे कि सीधा सीधा पूछ रहे हैं, नो। एनसीईआरटी में से अब आपको इन डेप्थ सवाल आएंगे। ठीक है जी, इन डेप्थ सवालों को करने के लिए आपको अब रिवीजन तो चाहिए, लेकिन उस तरीके की रिवीजन चाहिए जिसमें तुम डेप्थ में घुस पाओ एंड एक लाइन के कितने 3-4 तरीके से मीनिंग निकल सकते हैं वो सब निकाल पाओ। यानी कि अब आपको क्रिस्प प्रिपरेशन की जरूरत है और थोड़ी सी स्मार्ट रीडिंग की जरूरत है। ठीक है, कई बार हम एनसीईआरटी को स्टोरी बुक की तरह पढ़ लेते हैं एंड वी फील कि वी हैव रेड एनसीईआरटी। यू हैव नॉट रेड एनसीईआरटी अंटिल एंड अनलेस आपने हर लाइन में से खुद से एनसीईआरटी से सवाल ना पूछा हो। यानी कि यहां पर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, दैट इज आस्क क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम एनसीईआरटी। आप खुद से एनसीईआरटी का कोई एक लाइन उठाइए एंड खुद से बेटा जी उसमें से सवाल बनाइए कि ये लाइन अगर दी हुई है कि इसके पास ये वायरस होता है तो क्या क्या नहीं हो सकता या क्या होता है, ये क्वेश्चन आप खुद से एनसीईआरटी से बनाएंगे। यानी कि नेक्स्ट रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी शुड बी उल्टा टास्क। जनरली एनसीईआरटी हमसे सवाल पूछती है, अब हम एनसीईआरटी से सवाल पूछना शुरू करेंगे। और बेटा जी आपको रेट्रोग्रेड रिवीजन अब करनी चालू करनी है। इसका मतलब होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी तैयारी में रखें एंड इन सारे क्वेश्चंस में जब आप कई बारी बेटा पहले क्या करते थे, हम रिवाइज करते थे, टेस्ट देते थे, रिवाइज करते थे, टेस्ट देते थे। अब आप टेस्ट दीजिए, पहले सवाल निकालिए, रिवाइज ना कीजिए एंड सीधा जाकर जिसमें आप गड़बड़ करेंगे उस पोर्शन को रिवाइज करेंगे। यानी कि उल्टी रिवीजन। सीधी रिवीजन तो करोगे ही करोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उल्टा रिवीजन भी करना शुरू कर दो, स्पेशली उन चैप्टर्स में जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा कमांड आ चुकी है। जैसे अब ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे चैप्टर्स में कमांड आ चुकी है। अब क्या करो, पहले क्वेश्चन निकालो, फिर उसके बाद तुम्हें अपने वीक एरियाज पता चलेंगे एंड उल्टा जाके एनसीईआरटी से पढ़ो। दैट विल बूस्ट योर नॉलेज अबाउट योर सेल्फ कि मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, मेरे स्ट्रेंथन्ड एरिया कौन से हैं। बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हर टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस आपको हर दिन प्रैक्टिस करने हैं। मॉक टेस्ट देना ही देना है एंड अपने आप को पेपर के पैटर्न में फिट करना है। यानी कि अब जो तैयारी है उसको वो आप बिना ओएमआर शीट के नहीं कर सकते। ओएमआर आप अमेजोन पे देखोगे तो भी आपको मिल जाएगी, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, सीप पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल है, वहां से ले लेना, नहीं तो अमेजोन पे भी डालोगे ओएमआर शीट सीप पाउजा मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन ओएमआर पे आपको गोले भरने, ठीक है, कि मैं क्या पैटर्न रखूंगा, क्या मेरा एग्जाम में होना चाहिए, शुड आई स्टार्ट विद बॉटनी, शुड आई स्टार्ट विद ज़ूलॉजी, या मैं कैसे अपना पूरा प्लान करूंगा, कितने घंटे इसको दूंगा, कितने घंटे इसको दूंगा, इसकी प्रिपरेशन अब सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आपको एमआर शीट देखी हुई होनी चाहिए कि कैसी दिखती है, कुछ नया ना हो मेरे सामने। ठीक है जी, कुछ भी नया ना हो। अब इस क्रिस्प प्रिपरेशन के लिए, फोकस प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बेटा कई बारी मुश्किल हो जाता है कि व्हेन यू स्टडी फ्रॉम योर सेल्फ एंड सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो बात नहीं बनती है। आप आज अचानक से ये वीडियो आया, ये देखना शुरू कर दिया, फिर दूसरा वीडियो आया, ये देखना शुरू कर दिया, डिस्ट्रैक्ट होने के, भटकने के लिए बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। और कई बारी टाइम इतना कम है, खुद से जब हम पढ़ाई करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर जाते हैं। यानी कि अब आप किसी भी सेंस में, चाहे वो प्रैक्टिस की सेंस हो, चाहे वो रिवीजन की सेंस हो, चाहे वो सवाल सॉल्व करने की सेंस हो, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपके रिस्क को मिटिगेट करना, कम से कम करना यहाँ बहुत जरूरी है। इसके लिए बेटा जी हमने बहुत ही सुपर फास्ट ट्रैक रिवीजन क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जो आपको अगले 80 दिनों में आपका पूरा का पूरा सिलेबस माने 79 के 79 क्वेश्चंस, 79 के 79 चैप्टर्स, ठीक है, हम लोग आपको फिर से रिवाइज कराने वाले हैं और आप एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ इसको रिवाइज करेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी का क्या मतलब है, ये वो फैकल्टी है जिन्होंने पिछले साल अल्टीमेट 2 डिजिट रैंकर निकाले हैं। हम लोग बेटा जी लॉन्च कर रहे हैं अगले मंडे यानी कि 26 फरवरी से
ऑल स्टार रीलोडेड क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्रेश क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सारे, मैं बोल रही हूँ ना 79 के 79 चैप्टर्स जो टीचर के प्रेजेंस में आके करते हो ना बेटा, एक बात ही अलग आती है, क्योंकि टीचर के प्रेजेंस में आपको पता चलता है अरे मैम ने लाइन को एनसीईआरटी को ऐसे बताया है, अगर मैं पढ़ता तो मैं जस्ट निकल जाता। ठीक है जी, बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही लाइन ऑफ एनसीईआरटी से। सेम गोज विद फिजिक्स, सेम गोज विद केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो फ्रेश कोर्स है, 79 के 79 चैप्टर्स आपके पूरे होंगे। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 26 फरवरी से, एंड हम लोग इसको खत्म करेंगे 20 से 25 अप्रैल के बीच में, और उसके बाद आपके लगातार मॉक टेस्ट है। इस बैच में आपकी सारी की सारी कक्षाएं, क्लासेस, लाइव क्लास होगी। ऑब्वियसली लाइव क्लास होती है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आपके पास हमेशा रहती है। लाइव क्लास के साथ आपके पास इस बैच में होने वाले हैं लाइव टेस्ट्स, 10+ लाइव टेस्ट बेटा जी इसमें है। जैसे जैसे आप सिलेबस करते जाएंगे, संडे संडे आपके टेस्ट होते जाएंगे, टेस्ट के बाद आपको मिलती है आपकी एनालिसिस रिपोर्ट। इस बैच में लाइव टेस्ट के अलावा आपके पास डेली डाउट क्लियरिंग सेशंस है। आपको जो भी लाइव क्लास से डाउट आता है, आप उस डाउट क्लियरिंग सेशन में, डेली हो रहे हैं, डेली डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपने डाउट्स वहां पर रिजॉल्व कीजिए। इस बैच से बेहतर बैच आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि इस टीम से बेहतर टीम आपको नहीं मिल सकती है। इससे पहले हमने ऑल स्टार बैच लॉन्च किया था, दैट वाज सुपर डुपर हिट, वो चल रहा है एंड बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे रह गए थे, जिन्होंने सोचने में थोड़ी देरी कर दी है एंड दे वांट मेरी क्रिस्प रिवीजन हो जाए, क्वेश्चंस में बहुत सारे कर लूं, मॉक में बहुत सारे लगा लूं, टेस्ट दे दूं एंड एक लाइव हेल्दी स्टूडेंट्स के साथ कंपटीशन करो। मतलब यूट्यूब पे समटाइम्स क्या ऑलवेज देयर आर सम डिस्ट्रैक्टिंग स्टूडेंट। आप मेरा चैट बॉक्स आके देख लिया करो, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट किसी का भी चैट बॉक्स देख लिया करो। ठीक है, तो वहां डिस्ट्रैक्शन होती है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट यहाँ पर सब आपको सीरियस बच्चे मिलेंगे ना, आपको बच्चों से भी सीखने का बहुत मौका मिलेगा। इसमें बची हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड सीट्स, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, एंड अभी इसमें अर्ली बर्ड में ये बैच मिल रहा है आपको 3199 का। इसके बाद मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड सीट्स इस प्राइस पे हैं। आप बैच कभी भी लीजिए, 2 पेपर से 20 दिन पहले लेना तो भी ले सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता तुमको, लेकिन तब ये प्राइस नहीं मिलेगा और तब आप बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, लिमिटेड सीट्स एट दिस प्राइस। जैसे वो सीट्स फिल हो जाएंगे द प्राइसेस विल इंक्रीज। आप इस बैच को लीजिए, कोड लगाइए सीप लाइव, सीप मेरा नाम है, आगे लगा देना लाइव, ताकि आप मेरी गाइडेंस में भी डेफिनेटली आ जाए और आपको इस बैच के सारे ऑफरिंग्स भी मिलने लग जाए। ठीक है जी, तो ये है नया बैच, नया क्रैश कोर्स जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटा, प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं, उन सारे कोर्सेज में इस समय तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो तुम्हें सारे बैचेस दिखेंगे। बीट दिस क्रैश कोर्स, देयर आर मल्टीपल अदर क्रैश कोर्सेज आल्सो, तो सब क्रैश कोर्सेज दिख जाएंगे। तो अभी 20% ऑफ चल रहा है उन सारी चीजों पे। कोड लगाना है बेटा जी सीप लाइव। आप बेटा जी यहाँ पर किसी भी टाइप का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो चाहे 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन हो ले सकते हैं, क्योंकि 20% ऑफ आपका चलेगा सिर्फ 21 फरवरी तक। ठीक है जी, 21 फरवरी तक। ओके जी, सो आई होप आई एम क्लियर। बाकी कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड आपको क्या लगता है क्या सरप्राइज मिलने वाला है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।